कुरान करीम उर्दू तर्जुमे के साथ क़राअत कुरान ईरानी कारी उस्ताद परहेज़गार की खूबसूरत आवाज़ में। तर्जुमा अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफी। सदाए तर्जुमा हाजी शब्बीर अहमद शिगरी। तिल्क रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد। इन रसूलों में से हमने बाज को बाज पर फजीलत दी है। इनमें से बाज ऐसे हैं जिनसे अल्लाह हम कलाम हुआ और उसने उनमें से बाज के दर्जात बुलंद किए, और हमने ईसा इब्न मरियम को रोशन निशानियां अता की और हमने रूहुल कुद्स से उनकी तायीद की। और अगर अल्लाह चाहता तो इन रसूलों के आने और रोशन निशानियां देख लेने के बाद ये लोग आपस में न लड़ते, मगर उन्होंने इख्तिलाफ किया। पस इनमें से बाज तो ईमान ले आए और बाज ने कुफ्र अख्तियार किया। और अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग बाहम न लड़ते, मगर अल्लाह जो चाहता है करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। ए ईमान वालो, जो माल हमने तुम्हें दिया है उसमें से खर्च करो कब्ल इस दिन के जिसमें न तिजारत काम आएगी और न दोस्ती का फायदा होगा और न सिफारिश चलेगी, और जालिम वही लोग हैं जिन्होंने कुफ्र अख्तियार किया। अल्लाह वो ज़ात है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो जिंदा और सब का निगहबान है। उसे ऊँग आती है और न नींद। जमीन और आसमानों में जो कुछ है सब उसी की मलकियत है। कौन है जो इसकी इजाजत के बगैर उसके हजूर सिफारिश कर सके? जो कुछ लोगों के रूबरू और जो कुछ उनके पीछे है वो इन सब से वाकिफ है, और वो इल्म खुदा में से किसी चीज का अहाता नहीं कर सकते मगर जिस कदर वो खुद चाहे। उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन पर छाई हुई है, और इन दोनों की निगहदारी उसके लिए कोई कारगर नहीं है, और वो बुलंदो बाला और अजीम जात है। ला इक्राह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम।
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون। दीन में कोई जबरो इकराह नहीं, बतहकीक हिदायत और जलालत में फर्क नुमाया हो चुका है। बस जो तागूत का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान ले आए, बतहकीक उसने न टूटने वाला मजबूत सहारा थाम लिया और अल्लाह सब कुछ खूब सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह ईमान वालों का कारसाज है, वो उन्हें तारीकी से रोशनी की तरफ निकाल लाता है और कुफ्र अख्तियार करने वालों के सरपरस्त तागूत हैं जो उन्हें रोशनी से तारीकी की तरफ ले जाते हैं। यही जहन्नुम वाले हैं जहां वो हमेशा रहेंगे। अलम तर इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत क़ाल अना उह्यी व उमीत قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين। क्या आपने उस शख्स का हाल नहीं देखा जिसने इब्राहीम से उनके रब के बारे में इस बिना पर झगड़ा किया कि अल्लाह ने उसे इक़्तिदार दे रखा था। जब इब्राहीम ने कहा मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है, तो उसने कहा जिंदगी और मौत देना मेरे इख्तियार में भी है। इब्राहीम ने कहा अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, तू उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। ये सुनकर वो काफिर मबहूत रह गया और अल्लाह जालिमों की रहनुमाई नहीं करता। औ कल्लज़ी मर्र अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير। या इस शख्स की तरह जिसका एक ऐसी बस्ती से गुजर हुआ जो अपनी छतों के बल गिरी हुई थी, तो उसने कहा अल्लाह इस उजड़ी हुई आबादी को मरने के बाद किस तरह दोबारा जिंदगी बख्शेगा। बस अल्लाह ने 100 बरस तक उसे मुर्दा रखा, फिर उसे दोबारा जिंदगी दी। उससे पूछा बताओ कितनी मुद्दत मुर्दा रहे हो। उसने कहा 1 दिन या उससे कम। अल्लाह ने फरमाया नहीं, बल्कि 100 बरस मुर्दा पड़े रहे हो। लिहाजा जरा अपने खाने पीने की चीजों को देखो जो सड़ी नहीं, और अपने गधे को भी देखो, और हमने ये इसलिए किया है ताकि हम तुम्हें लोगों के लिए निशानी बनाएं। और फिर इन हड्डियों को देखो कि हम उन्हें किस तरह उठाते हैं, फिर इन पर गोश्त चढ़ा देते हैं। यूं जब उस पर हकीकत अयां हो गई तो उसने कहा मैं जानता हूं कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है।
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليम। और वो वाकया याद करो जब इब्राहिम ने कहा था, मेरे परवरदिगार मुझे दिखा कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। फरमाया, क्या आप ईमान नहीं रखते? कहा, ईमान तो रखता हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि मेरे दिल को इत्मीनान मिल जाए। फरमाया, बस 4 परिंदों को पकड़ लो, फिर उनके टुकड़े करो, फिर उनका एक एक हिस्सा हर पहाड़ पर रख दो, फिर उन्हें बुलाओ, वो तेजी से आपके पास चले आएंगे। और जान रखो, अल्लाह बड़ा गालिब आने वाला, हिकमत वाला है। जो लोग अपना माल राह खुदा में खर्च करते हैं, उनके माल की मिसाल इस दाने की सी है जिसकी 7 बालियां उगाईं, जिनमें से हर बाली के अंदर 100 दाने हों, और अल्लाह जिसके अमल को चाहता है दुगना कर देता है। अल्लाह बड़ा कशाइश वाला दाना है। الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم। जो लोग अपने माल राह खुदा में खर्च करते हैं और खर्च करने के बाद न एहसान जताते हैं न इज़्ज़ा देते हैं, उनका सिला उनके परवरदिगार के पास है और उन्हें न कोई खौफ होगा और न वह महजून होंगे। नरम कलामी और दरगुजर करना इस खैरात से बेहतर है जिसके बाद खैरात लेने वाले को इज़्ज़ा दी जाए, और अल्लाह बड़ा बेनियाज, बड़ा बुर्दबार है। يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين। ईमान वालों, अपनी खैरात को एहसान जताकर और इज़्ज़ा देकर इस शख्स की तरह बर्बाद न करो जो अपना माल सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है और वो अल्लाह और रोज़ आखिरत पर ईमान नहीं रखता। बस उसके खर्च की मिसाल उस चट्टान की सी है जिस पर थोड़ी सी मिट्टी हो, फिर इस पर जोर का मींह बरसे और उसे साफ कर डाले। इस तरह ये लोग अपने आमाल से कुछ भी अजर हासिल न कर सकेंगे और अल्लाह काफिरों की रहनुमाई नहीं करता।
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير। और जो लोग अपना माल अल्लाह की खुशनुदी की खातिर और सबात नफ्स से खर्च करते हैं, उनकी मिसाल उस बाग की सी है जो ऊंची जगह पर वाक़ हो, जिस पर जोर का मींह बरसे तो दुगना फल दे, और अगर तेज बारिश न हो तो हल्की फुहार भी काफ़ी हो जाए, और अल्लाह तुम्हारे अमाल को खूब देखने वाला है। أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون। क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि उसके लिए खजूरों और अंगूरों का एक बाग हो जिसके नीचे नहरें जारी हों, और उसके लिए उसमें हर किस्म के मेवे मौजूद हों, और जब बुढ़ापा आ जाए और उसके बच्चे भी नातवा हों तो नागहां ये बाग एक ऐसे बगोले की जद में आ जाए जिसमें आग हो और वो जल जाए। अल्लाह यूं तुम्हारे लिए निशानियां खोल कर बयान करता है, शायद तुम गौर व फिक्र करो। يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد। الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم। ए ईमान वालो, जो माल तुम कमाते हो और जो कुछ हमने तुम्हारे लिए जमीन से निकाला है, इसमें से उम्दा हिस्सा राह खुदा में खर्च करो, और इसमें से रद्दी चीज देने का कसद ही न करो, और अगर कोई वही तुम्हें दे तो तुम खुद उसे लेना गवारा न करोगे, मगर ये कि चश्मपोशी कर जाओ, और जान रखो कि अल्लाह बड़ा बेनियाज और लायक सताइश है। शैतान तुम्हें तंगदस्ती का खौफ दिलाता है और बेहयाई की तरगीब देता है, जबकि अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और फजल का वादा करता है, और अल्लाह बड़ा साहिब वुसअत दाना है। युतिल हिकमत मन यशा वमन युतल हिकमत फक़द ऊतिय खैरन कसीरा वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमुहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार।
إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبيर। वो जिसे चाहता है हिकमत अता फरमाता है, और जिसे हिकमत दी जाए गोया उसे खैर कसीर दिया गया है, और साहिबान अक्ल ही नसीहत कबूल करते हैं। और तुम जो कुछ खर्च करते हो या नजर मानते हो, अल्लाह को इसका इल्म है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं है। अगर तुम ऐलानिया खैरात दो तो वो भी खूब है, और अगर पोशीदा तौर पर अहले हाजत को दो तो ये तुम्हारे हक में ज्यादा बेहतर है, और ये तुम्हारे कुछ गुनाहों का कफारा होगा, और अल्लाह तुम्हारे अमाल से खूब बाखबर है। ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون। आपके जिम्मे नहीं है कि उन्हें जबरन हिदायत दें, बल्कि खुदा ही जिसे चाहता है हिदायत देता है, और तुम जो भी माल खर्च करोगे उसका फायदा तुम ही को है, और तुम सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए खर्च करोगे, और जो माल तुम खर्च करोगे तुम्हें उसका पूरा अज्र दिया जाएगा, और तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم। الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون। उन फुकरा के लिए खर्च करो जो राह खुदा में इस कदर घिर गए हैं कि वो मईशत के लिए जमीन में दौड़ धूप नहीं कर सकते। नावाकिफ लोग उनकी हया व इफ़्फ़त की बुना पर उन्हें मालदार ख्याल करते हैं, हालांकि उनके कयाफे से तुम उनकी हाजतमंदी को पहचान सकते हो। वो तकरार के साथ नहीं मांगते, और जो माल तुम खर्च करते हो अल्लाह इससे खूब वाकिफ है। जो लोग अपना माल शब रोज पोशीदा और एलानिया तौर पर खर्च करते हैं उनका अज्र उनके रब के पास है, और उन्हें न कोई खौफ लाहक होगा और न वो महजून होंगे। الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون।
जो लोग सूद खाते हैं वो बस उस शख्स की तरह उठेंगे जिसे शैतान ने छूकर हवास बख्ता किया हो। इसकी वजह यह है कि वो कहते हैं तिजारत भी तो सूद ही की तरह है, हालांकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल और सूद को हराम करार दिया है। बस जिस शख्स तक उसके परवरदिगार की तरफ से नसीहत पहुंची और वो सूद लेने से बाज आ गया, तो जो पहले ले चुका वो उसी का होगा और उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। और जिसने आदा किया तो ऐसे लोग जहन्नमी हैं जहां वो हमेशा रहेंगे। यम्हक़ुल्लाहु अर्रिबा व युर्बिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ्फारिन असीम। إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين। अल्लाह सूद को नापायदार और खैरात को बाबरकत बना देता है और अल्लाह किसी नाशुक्रे गुनहगार को पसंद नहीं करता। अलबत्ता जो लोग ईमान ले आएं और नेक अमाल बजा लाएं, नेज नमाज कायम करें और ज़कात दें, उनका अज्र उनके परवरदिगार के पास है और उनके लिए ना तो कोई खौफ होगा और न वो रंजीदा होंगे। ए ईमान वालो, अल्लाह का खौफ करो और जो सूद लोगों के जिम्मे बाकी है उसे छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो। فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون। लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जंग के लिए तैयार हो जाओ, और अगर तुमने तौबा कर ली तो तुम अपने असल सरमाए के हकदार हो। न तुम जुल्म करोगे और न तुम पर जुल्म किया जाएगा। और तुम्हारा कर्जदार अगर तंगदस्त हो तो कशाइश तक मोहलत दो, और अगर समझो तो माफ कर देना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। और इस दिन का खौफ करो जब तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, फिर वहां हर शख्स को उसके किए का पूरा बदला मिल जाएगा और उन पर जुल्म न होगा। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा तदायंतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूह वल्यक्तुब बैनकुम कातिबुन बिलअदल वला यअब कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाहु फल्यक्तुब वल्युमलिल लल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ वल्यत्तक़िल्लाह रब्बहु वला यबख़स मिन्हु शैआ فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى
ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم। ए ईमान वालो, जब किसी मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्ज का मामला करो तो उसे लिख लिया करो, और लिखने वाले को चाहिए कि तुम्हारे दरमियान इंसाफ के साथ तहरीर करे, और जिससे अल्लाह ने लिखना सिखाया उससे लिखने से इनकार नहीं करना चाहिए। बस वो दस्तावेज लिखे और इमला वो शख्स कराए जिसके जिम्मे कर्ज है, और उसे अपने रब यानी अल्लाह से डरना चाहिए, और इसमें किसी किस्म की कमी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कर्जदार कम अक्ल या ज़ईफ या मजमून लिखवाने से आजिज हो तो उसका वली इंसाफ के साथ इमला कराए। फिर तुम लोग अपने में से 2 मर्दों को गवाह बना लो, और अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतों को गवाह बनाओ, जिन गवाहों को तुम पसंद करो, ताकि अगर उनमें से एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिलाए। और जब गवाही के लिए गवाह तलब किए जाएं तो उन्हें इनकार नहीं करना चाहिए। और कर्ज छोटा हो या बड़ा, मुद्दत के तयन के साथ उसे लिखने में तसाहुल न बरतो। ये बात अल्लाह के नज़दीक करीन इंसाफ है और गवाही के लिए ज़्यादा मुस्तहकम है, और इससे तुम इस बात के ज़्यादा नज़दीक हो जाते हो कि शक व शुबा न करो, मगर ये कि तुम आपस में जो दस्त बदस्त तिजारती मामलात करते हो उनके न लिखने में कोई मज़ायका नहीं। अलबत्ता जब खरीद और फरोख्त किया करो तो गवाह बना लिया करो, और कातिब और गवाह को नुकसान न दिया जाए, और ऐसा करोगे तो ये तुम्हारी तरफ से नाफरमानी होगी। और अल्लाह से डरो, और अल्लाह तुम्हें तालीमात से आरास्ता फरमाता है, और अल्लाह तो हर चीज़ का खूब इल्म रखने वाला है। وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم। और अगर तुम हालत सफ़र में हो और कोई लिखने वाला मुयस्सर न आए तो कब्जे के साथ रहन पर मामला करो। अगर तुम एक दूसरे पर एतबार करो तो जिस पर एतबार किया जाए उसे चाहिए कि दूसरे की अमानत अदा करे, और अपने रब यानी अल्लाह से डरो और शहादत न छुपाओ, और जो शहादत छुपाता है उसका दिल गुनहगार होता है, और अल्लाह तुम्हारे आमाल से खूब आगाह है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ।
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير। जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह का है, और तुम अपने दिल की बातें जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा। फिर वो जिसे चाहे माफ करे और जिसे चाहे अजाब दे, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। रसूल इस किताब पर ईमान रखता है जो इस पर उसके रब की तरफ से नाजिल हुई है, और सब मोमिनीन भी। सब अल्लाह और उसके फरिश्तों, उसकी किताबों और उसके रसूलों पर ईमान रखते हैं, और वो कहते हैं हम रसूलों में तफरीक के कायल नहीं हैं, और कहते हैं हमने हुक्म सुना और अतात कबूल की। पालने वाले हम तेरी बख्शिश के तालिब हैं और हमें तेरी ही तरफ पलटना है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत वअलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाह किसी शख्स पर उसकी ताकत से ज्यादा जिम्मेदारी नहीं डालता। हर शख्स जो नेक अमल करता है उसका फायदा उसी को है, और जो बदी करता है उसका अंजाम भी उसी को भुगतना है। परवरदिगारा, हमसे भूल चूक हो गई हो तो इसका मुआखज़ा न फरमा। परवरदिगारा, हम पर वो बोझ न डाल जो तूने हमसे पहलों पर डाल दिया था। परवरदिगारा, हम जिस बोझ के उठाने की ताकत नहीं रखते वो हमारे सर पर न रख। परवरदिगारा, हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा और हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा। तू हमारा मालिक है, काफिरों के मुकाबले में हमारी नुसरत फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम नज़्ज़ल अलैकल किताब बिलहक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अंज़लत तौरात वल इंजील मिन क़ब्लु हुदन लिन्नास व अंज़लल फ़ुरक़ान इन्नल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम। बनामे खुदाए रहमान रहीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाह वो जात है जिसके सिवा कोई लायक इबादत नहीं, जो जिंदा और कायनात का जबरदस्त निगहदार है। उसने हक पर मबनी एक किताब ए रसूल आप पर नाजिल की जो साबिका किताबों की तस्दीक करने वाली है, और उसने तौरेत व इंजील को नाजिल किया इससे पहले इंसानों की हिदायत के लिए, और फुरकान हक को बातिल में इम्तियाज करने वाला कानून नाजिल फरमाया। जिन्होंने अल्लाह की आयात का इनकार किया उनके लिए सख्त अजाब है। अल्लाह बड़ा गालिब आने वाला, खूब बदला लेने वाला है।
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم। जमीन व आसमान की कोई चीज अल्लाह से यकीनन पोशीदा नहीं है। वही तो है जो माओं के रहमों में जैसी चाहता है तुम्हारी तस्वीर बनाता है। इस गालिब आने वाले हिकमत के मालिक के सिवा कोई माबूद नहीं। हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताबि व उखर मुतशाबिहात فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب। वही ज़ात है जिसने आप पर वो किताब नाजिल फरमाई जिसकी बाज़ आयात मुहकम वाज़ेह हैं। वही असल किताब हैं और कुछ मुतशाबे हैं जिनके दिलों में कजी है। वो फितना और तावील की तलाश में मुतशाबिहात के पीछे पड़े रहते हैं, जबकि इसकी हकीकी तावील तो सिर्फ खुदा और इल्म में रासिख मकाम रखने वाले ही जानते हैं, जो कहते हैं हम इस पर ईमान ले आए हैं। ये सब कुछ हमारे रब की तरफ से है और नसीहत तो सिर्फ अक्लमंद ही कबूल करते हैं। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह إن الله لا يخلف الميعاد। إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار। हमारे परवरदिगार, जब तूने हमें हिदायत बख्शी है तो इसके बाद हमारे दिलों को कजी में मुब्तला न कर और हमें अपने पास से रहमत इनायत फरमा। यकीनन तू बड़ा अता फरमाने वाला है। हमारे परवरदिगार, बिलाशुबा तू इस रोज सब लोगों को जमा करने वाला है जिसके आने में कोई शुबह नहीं। बेशक अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। जो लोग काफिर हो गए हैं उनके अमवाल और औलाद उन्हें अल्लाह से हरगिज कुछ भी बेनियाज नहीं बनाएंगे और ये लोग दोज़ख के ईंधन होंगे। कदअबि आलि फ़िरऔन वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयातिना फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين
वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिही मन यशाअ इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार। उनका हाल भी फिरौनियों और उनसे पहले लोगों का सा होगा जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया। बस अल्लाह ने उनके गुनाहों की वजह से गिरफ्त में ले लिया और अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। ए रसूल, जिन्होंने इनकार किया है उनसे कह दीजिए तुम अनकरीब मगलूब हो जाओगे और जहन्नम की तरफ इकट्ठे किए जाओगे और वो बदतरीन ठिकाना है। तुम्हारे लिए इन दो ग्रोहों में जो जंगे बदर के दिन बाहम मुकाबिल हुए एक निशानी थी। एक ग्रोह अल्लाह की राह में लड़ रहा था और दूसरा काफिर था। वो कुफार इन मुसलमानों को अपनी आंखों से अपने से दुगना मुशाहिदा कर रहे थे और खुदा जिसे चाहता है अपनी नुसरत से इसकी तायीद करता है। साहिबाने बसीरत के लिए इस वाक़े में यकीनन बड़ी इबरत है। ज़ुय्यिन लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। लोगों के लिए ख्वाहिशात नफ्स की रगबत मसलन औरतें, बेटे, सोने और चांदी के ढेर लगे खजाने, उम्दा घोड़े, मवेशी और खेती ज़ेब व ज़ीनत बना दी गई हैं। ये सब दुनियावी जिंदगी के सामान हैं और अच्छा अंजाम तो अल्लाह ही के पास है। कह दीजिए क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज बताऊं? जो लोग तकवा अख्तियार करते हैं उनके लिए उनके रब के पास बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, उनमें वो हमेशा रहेंगे। नीज उनके लिए पाकीज़ा बीवियां और अल्लाह की खुशनुदी होगी और अल्लाह बंदों पर खूब निगाह रखने वाला है। الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم। ये वो लोग हैं जो कहते हैं हमारे रब, बिलाशुबा हम ईमान लाए, बस हमारे गुनाह बख्श दे और हमें आतिश जहन्नम से बचा। ये लोग सब्र करने वाले, रास्तबाज, मशगूल इबादत रहने वाले, खर्च करने वाले और सहर के औकात में तलब मग़फ़िरत करने वाले हैं। अल्लाह ने खुद शहादत दी है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं और फरिश्तों और अहले इल्म ने भी यही शहादत दी। वो अदल कायम करने वाला है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो बड़ा गालिब आने वाला, हिकमत वाला है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमा इख्तलफल्लज़ीन ऊतुल किताब इल्ला मिन
بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد। अल्लाह के नज़दीक सिर्फ इस्लाम है और जिन्हें किताब दी गई उन्होंने इल्म हासिल हो जाने के बाद आपस की ज्यादती की वजह से इख्तलाफ किया, और जो अल्लाह की निशानियों का इनकार करता है तो बेशक अल्लाह उससे जल्द हिसाब लेने वाला है। ए रसूल, अगर ये लोग आपसे झगड़ा करें तो उनसे कह दीजिए, मैंने और मेरी अतबा करने वालों ने तो अल्लाह के आगे सर तस्लीम खम किया है। और फिर अहले किताब और नाखवानदा लोगों से पूछिए, क्या तुमने भी तस्लीम किया है? अगर ये लोग तस्लीम कर लें तो हिदायत याफ्ता हो जाएं, और अगर मुंह मोड़ लें तो आपकी जिम्मेदारी तो सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है, और अल्लाह अपने बंदों पर खूब नजर रखने वाला है। इन्नल्लज़ीन यकफुरून बिआयातिल्लाहि वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़्क़िन वयक़्तुलून अल्लज़ीन यأमुरून बिल्क़िस्ط من الناस فبشرهم بعذاب أليم। أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من नासिरीन। जो लोग अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं और अंबिया को नाहक कत्ल करते हैं और लोगों में से इंसाफ का हुक्म देने वालों को भी कत्ल करते हैं, उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दें। ऐसे लोगों के आमाल दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो गए और उनका कोई मददगार नहीं। अलम तर इलल्लज़ीन ऊतू नसीबन मिनल किताबि युदऔन इला किताबिल्लाहि लियहकुम बैनहुम सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम वहुम मुअरिदून। ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون। क्या आपने नहीं देखा कि जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया है उन्हें किताब खुदा की तरफ बुलाया जाता है ताकि वो उनके दरमियान फैसला करे, तो इनमें से एक फरीक कुछ अदाई करते हुए मुंह फेर लेता है। उनका ये रवैया इसलिए है कि वो कहते हैं जहन्नुम की आग हमें चंद रोज के सिवा छू नहीं सकती, और जो कुछ ये बहुतान तराशी करते रहे हैं उसने उन्हें अपने दीन के बारे में धोखे में रखा है। فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون। قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن
من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. बस उस दिन उनका क्या हाल होगा जब हम उन सब को जमा करेंगे जिसके आने में कोई शुबह नहीं, और हर शख्स अपने अमाल का पूरा बदला पाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। कह दीजिए, ए अल्लाह, ए ममलिकत हस्ती के मालिक, तू जिसे चाहे हुकूमत देता है और जिससे चाहे हुकूमत छीन लेता है, और तू जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहे जलील कर देता है। भलाई तेरे ही हाथ में है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। तूलिजु लैल फिन्नहार वतूलिजु النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. तू रात को दिन और दिन को रात में दाखिल करता है, और तू ही जानदार से बेजान और बेजान से जानदार पैदा करता है, और तू जिसे चाहता है बेहिसाब रिज्क देता है। मोमिनों को चाहिए कि वो अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को सरपरस्त न बनाए, और जो कोई ऐसा करे उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, अगर तुम उनके जुल्म से बचने के लिए कोई तर्ज अमल अख्तियार करो तो इसमें मज़ाइका नहीं, और अल्लाह तुम्हें अपने गज़ब से डराता है और वो बाज़गश्त अल्लाह ही की तरफ है। قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله रऊफ बिलइबाद. कह दीजिए, जो बात तुम्हारे सीनों में है उसे ख्वाह तुम पोशीदा रखो या जाहिर करो, अल्लाह बेहतर बहरहाल उसे जानता है। नीज आसमानों और जमीन में जो कुछ है वो भी उसके इल्म में है, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। उस दिन हर शख्स अपना नेक अमल हाजिर पाएगा, इसी तरह हर बुरा अमल भी। उस रोज इंसान ये तमन्ना करेगा कि काश ये दिन उससे बहुत दूर होता, और अल्लाह तुम्हें अपने गजब से डराता है, और अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी अतबा करो,
अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारी खताओं से दरगुजर फरमाएगा, और अल्लाह निहायत बख्शने वाला, रहम करने वाला है। कह दीजिए, अल्लाह और रसूल की अतात करो। बस अगर वो लोग रोगर्दानी करें तो अल्लाह काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। बेशक अल्लाह ने आदम, नूह, आले इब्राहीम और आले इमरान को तमाम आलमीन पर बरगज़ीदा फरमाया है। ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيम। वो औलाद जो एक दूसरे की नस्ल से हैं और अल्लाह खूब सुनने वाला, जानने वाला है। वो वक्त याद करो जब इमरान की औरत ने कहा, परवरदिगारा, जो बच्चा मेरे शिकम में है उसे तेरी नजर करती हूँ, वो और बातों से आजाद होगा, तो मेरी तरफ से कबूल फरमा, बेशक तू बड़ा सुनने वाला, जानने वाला है। फिर जब उसे जन चुकी तो कहने लगी, मालिक, मैंने लड़की जनी और अल्लाह बेहतर जानता है कि इस मादर मरियम ने क्या जना, और लड़का इस लड़की जैसा नहीं हो सकता था, और मैंने इस लड़की का नाम मरियम रखा, और मैं उसे और उसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء। चनांचे उसके रब ने उसकी नज़र लड़की को बवजह अहसन कबूल फरमाया और इसकी बेहतरीन नशोनुमा का एहतमाम किया और जकरिया को इसका सरपरस्त बना दिया। जब जकरिया उसके हुजरा इबादत में जाते तो उसके पास ताम मौजूद पाते। पूछा, ए मरियम, ये खाना तुम्हारे पास कहाँ से आता है? वो कहती है, अल्लाह के यहाँ से, बेशक खुदा जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क देता है। इस मकाम पर जकरिया ने अपने रब को पुकारा, कहा, परवरदिगारा, मुझे अपनी इनायत से सालेह औलाद अता कर, यकीनन तू ही दुआ सुनने वाला है। فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين
قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء। चनांची जब वो हुजरा इबादत में खड़े नमाज पढ़ रहे थे तो फरिश्तों ने आवाज दी, अल्लाह तुझे यहिया की बशारत देता है जो कलमा अल्लाह की तरफ से है, वो उसकी तस्दीक करने वाला, सियादत का मालिक, ख्वाहिशात पर जब्त रखने वाला, नबुव्वत के मकाम पर फाइज और सालिहीन में से होगा। जकरिया बोले, परवरदिगारा मेरे यहाँ लड़का कहाँ से पैदा होगा जबकि मैं तो सनरसीदा हो चुका हूँ और मेरी औरत बांझ है। अल्लाह ने फरमाया, ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है करता है। قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين। अर्ज किया, पालने वाले मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारी निशानी ये होगी कि तुम 3 दिन तक लोगों से इशारे के अलावा बात न करोगे और अपने रब को खूब याद करो और सुबह व शाम उसकी तस्बीह करते रहो। और वो वक्त याद करो जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम बेशक अल्लाह ने तुम्हें बरगुज़ीदा किया है और तुम्हें पाकीज़ा बनाया है और तुम्हें दुनिया की तमाम औरतों पर बरगुज़ीदा किया है। या मरियम क़ुनुती लिरब्बिक वस्जुदी वरकई मअर्राकिईन ज़ालिक मिन अंबाइल ग़ैबि नूहीहि इलैक वमा कुन्त लदैहिम इज़ युल्क़ून अक़लामहुम अय्युहुम यकफ़ुलु मर्यम वमा कुन्त लदैहिम इज़ यख्तसिमून إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين। ए मरियम अपने रब की अताअत करो और सजदा करती रहो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करती रहो। ये गैब की खबरें हम आपको वही के जरिए बता रहे हैं और आप तो इनके पास मौजूद न थे जब वो अपने कलम फेंक रहे थे कि उनमें से कौन मरियम की सरपरस्ती करे, और न ही आप उनके पास उस वक्त मौजूद थे जब वो झगड़ रहे थे। जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम अल्लाह तुझे अपनी तरफ से एक कलमे की बशारत देता है जिसका नाम मसीह ईसा इब्न मरियम होगा, वो दुनिया और आखिरत में आबरूमंद होगा और मुकर्रब लोगों में से होगा। वयुकल्लिमुन्नास फिल महदि वकहलन वमिनस्सालिहीन क़ालत रब्बि अन्ना यकूनु ली वलदुन वलम यमससनी बशर قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل और वो लोगों से गहवारे में और बड़ी उम्र में गुफ्तगू करेगा और सालिहीन में से होगा।
मरियम ने कहा, परवरदिगारा, मेरे यहाँ लड़का किस तरह होगा? मुझे तो किसी शख्स ने छुआ तक नहीं। फरमाया, ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है खल्क फरमाता है। जब वो किसी अम्र का इरादा कर लेता है तो उससे कहता है हो जा, तो वो हो जाता है। और अल्लाह उसे किताब व हिकमत और तौरेत व इंजील की तालीम देगा। वरसूलन इला बनी इस्राईल अन्नी क़द जिअतुकुम बिआयतिन मिर रब्बिकुम अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत्तीन कहैअति त्तैर फ़अन्फ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह वउबरिउल अकमह वल अबरस वउह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह वउनब्बिउकुम बिमा तअकुलून वमा तद्दखिरून फी बुयूतिकुम इन्न फी ज़ालिक लआयतन लकुम इन कुंतुम मुअ्मिनीन। और वो बनी इसराइल की तरफ भेजे गए रसूल की हैसियत से कहेगा, मैं तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। वो ये कि मैं तुम्हारे सामने मट्टी से परिंदे की शक्ल का मुजस्मा बनाता हूँ और इसमें फूंक मारता हूँ तो वो खुदा के हुक्म से परिंदा बन जाता है, और मैं अल्लाह के हुक्म से मादरजात अंधे और बर्स के मरीज को तंदुरुस्त और मुर्दे को जिंदा करता हूँ। और मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि तुम क्या खाते हो और अपने घरों में क्या जमा करके रखते हो। अगर तुम साहिबान ईमान हो तो इसमें तुम्हारे लिए निशानी है। वमुसद्दिक़न लिमा बैन यदय्य मिनत्तौरात वलिउहिल्ल लकुम बअदल्लज़ी हुर्रिम अलैकुम वजि'तुकुम बिआयतिन मिर रब्बिकुम फत्तकुल्लाह वअतीऊन इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूह हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। और अपने से पेशतर आने वाली तौरेत की तस्दीक करता हूँ, और जो चीज़ें तुम पर हराम कर दी गई थीं उनमें से बाज़ को तुम्हारे लिए हलाल करने आया हूँ, और मैं तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। लिहाजा अल्लाह से डरो और मेरी अतात करो। बेशक अल्लाह मेरा रब है और तुम्हारा भी रब है, लिहाजा तुम उसकी बंदगी करो, यही सीधा रास्ता है। फलम्मा अहस्स ईसा मिनहुमुल कुफ्र क़ाल मन अंसारी इलल्लाह क़ालल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह आमन्ना बिल्लाहि वशहद बिअन्ना मुस्लिमून। रब्बना आमन्ना बिमा अंज़ल्त वत्तबअना अर्रसूल फक्तुबना मअश्शाहिदीन। वमकरू वमकर अल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। जब ईसा ने महसूस किया कि वो लोग कुफ्र अख्तियार कर रहे हैं तो बोले, अल्लाह की राह में कौन मेरा मददगार होगा? हवारियों ने कहा, हम अल्लाह की मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और आप गवाह रहें कि हम फरमाबरदार हैं। हमारे परवरदिगार, जो तूने नाजिल फरमाया उस पर हम ईमान लाए और हमने रसूल की पैरवी कबूल की, बस हमारा नाम भी गवाहों के साथ लिख दे। इन लोगों ने ईसा के कत्ल की तदाबीर सोची और अल्लाह ने भी जवाबी तदबीर फरमाई, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीक व राफ़िउक इलय्य व मुतahhiरुक मिनल्लज़ीन कफ़रू व जाइलुल्लज़ीन इत्तबऊक फ़ौक़ल्लज़ीन कफ़रू इला यौमिल क़ियामह
ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين। जब अल्लाह ने फरमाया, ए ईसा, अब मैं तुम्हारी मुद्दत पूरी कर रहा हूँ और तुम्हें अपनी तरफ उठाने वाला हूँ और तुम्हें काफिरों की नापाक साजिशों से पाक करने वाला हूँ, और जो लोग तुम्हारी पैरवी करेंगे उन्हें क़यामत तक कुफ्र अख्तियार करने वालों पर बालादस्त रखूँगा। फिर तुम लोगों को मेरी तरफ लौट कर आना है, फिर उस वक्त मैं तुम्हारे दरमियान इन बातों का फैसला करूँगा जिनमें तुम इख्तिलाफ करते रहे हो। बस जिन्होंने कुफ्र अख्तियार किया उनको दुनिया व आखिरत में सख्त अजाब दूंगा और उनका कोई फरियाद रस न होगा। وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल बजा लाए, अल्लाह उन्हें उनका पूरा सिला देगा और अल्लाह जालिमों से हरगिज़ मोहब्बत नहीं करता। ये अल्लाह की निशानियां और हिकमत भरी नसीहतें हैं जो हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। बेशक अल्लाह के नज़दीक ईसा की मिसाल आदम की सी है कि उसने पहले उसे मिट्टी से खल्क किया, फिर उसे हुक्म दिया हो जा, और वो हो गया। हक आपके रब की तरफ से है, बस आप शक करने वालों में से न हों। فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين। आपके पास इल्म आ जाने के बाद भी अगर ये लोग ईसा के बारे में आपसे झगड़ा करें तो आप कह दें, आओ हम अपने बेटों को बुलाते हैं और तुम अपने बेटों को बुलाओ, हम अपनी बेटियों को बुलाते हैं और तुम अपनी बेटियों को बुलाओ, हम अपने नफ्सों को बुलाते हैं और तुम अपने नफ्सों को बुलाओ। फिर दोनों फरीक अल्लाह से दुआ करें कि जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत हो। यकीनन ये बरहक वाक़यात हैं और अल्लाह की सिवा कोई माबूद नहीं, और बेशक अल्लाह ही की ज़ात गालिब आने वाली बाहिकमत है। अगर ये लोग कबूल हक से फिर जाएं तो अल्लाह मुफसिदों को यकीनन खूब जानता है। قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله
فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون कह दीजिए, ए अहले किताब, इस कलमे की तरफ आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है, वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और उसके साथ किसी भी चीज़ को शरीक न बनाएं और अल्लाह के सिवा आपस में एक दूसरे को अपना रब न बनाएं। बस अगर न माने तो उनसे कह दीजिए, गवाह रहो, हम तो मुस्लिम हैं। अहले किताब, तुम इब्राहीम के बारे में क्यों नज़ा करते हो, हालांकि तौरेत और इंजील तो इब्राहीम के बाद नाजिल हुई हैं। क्या तुम अक्ल नहीं रखते? हा अंतुम हाउलाई हाजजतुम फीमा लकुम बिही इल्म फलिम तुहाज्जून फीमा लैसा लकुम बिही इल्म वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून मा कान इब्राहीम यहूदिय्या वला नसरानिय्या वलाकिन कान हनीफan मुस्लिमा वमा कान मिनल मुश्रिकीन إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين जिन बातों में तुम्हें कुछ इल्म था उनमें तो तुमने झगड़ा कर ही लिया। अब तुम ऐसी बातों में क्यों झगड़ते हो जिनका तुम्हें कुछ भी इल्म नहीं? और ये सारी बातें अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इब्राहीम न यहूदी थे न ईसाई, बल्कि वो यकसूई के साथ मुस्लिम थे और वो मुशरिकीन में से हरगिज न थे। इब्राहीम से निस्बत रखने का सबसे ज्यादा हक उन लोगों को पहुँचता है जिन्होंने उनकी पैरवी की, और अब ये नबी और ईमान लाने वाले ज्यादा हक रखते हैं, और अल्लाह ईमान रखने वालों का हामी और कारसास है। वद्दत ताइफतुम मिन अहलिल किताब लौ युदिल्लूनकुम वमा युदिल्लून इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून या अहलल किताब लिम तकफुरून बिआयातिल्लाहि व अंतुम तशहदून या अहलल किताब लिम तल्बिसूनल हक़्क़ बिलबातिल व तक्तुमूनल हक़्क़ व अंतुम तअलमून وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون अहले किताब का एक ग्रोह चाहता है कि तुम्हें गुमराह कर दे। दरअसल वो अपने आप को गुमराह कर रहे हैं मगर वो शऊर नहीं रखते। अहले किताब, तुम अल्लाह की आयात का क्यों इनकार करते हो हालांकि तुम खुद उनका मुशाहिदा कर रहे हो? अहले किताब, तुम जानबूझकर हक को बातिल के साथ क्यों खलत करते हो और हक को छुपाते हो? और अहले किताब का एक ग्रोह आपस में कहता है, ईमान लाने वालों पर जो किताब नाजिल हुई है उस पर सुबह ईमान लाओ और शाम को इनकार कर दो, शायद वो मुसलमान बरगश्ता हो जाएं।
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم। और ये लोग आपस में कहते हैं अपने दीन के पैरोकारों के सिवा किसी की बात न मानो। कह दीजिए हिदायत तो बेशक वो है जो अल्लाह की तरफ से हो, लेकिन अहले किताब बाहम ये कहते हैं कहीं ऐसा न हो जैसी चीज तुम्हें मिली है वैसी किसी और को मिल जाए, या वो तुम्हारे रब के हुजूर तुम्हारे खिलाफ हुज्जत कायम कर लें। उनसे कह दीजिए फजल तो बेशक अल्लाह ही के हाथ में है, वो जिसे चाहे अता फरमाए और अल्लाह बड़ी वुसअत वाला जानने वाला है। वो जिसे चाहता है अपनी रहमत से मुख्तस करता है और अल्लाह अजीम फजल वाला है। ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون فلا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين। और अहले किताब में कोई ऐसा भी है कि अगर आप उसे ढेर दौलत का अमीन बना दें तो वो आपको लौटा देगा। अलबत्ता उनमें कोई ऐसा भी है जिसे अगर आप एक दिनार का भी अमीन बना दें तो वो आपको अता नहीं करेगा जब तक आप उसके सर पर खड़े न रहें। इसकी वजह यह है कि वो कहते हैं नाख्वानदा गैर यहूदी लोगों के बारे में हम पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, और वो जान बूझकर अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। हाँ, हुक्म खुदा तो ये है कि जो भी अपना अहद पूरा करे और तकवा अख्तियार करे तो अल्लाह तकवा वालों को यकीनन दोस्त रखता है। इन्नल्लज़ीन यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन क़लीलन उलाइक ला खलाक़ लहुम फिल आखिरह أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ। बेशक जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी कसमों को थोड़ी कीमत पर बेच डालते हैं उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, और अल्लाह क़यामत के दिन उनसे न तो कलाम करेगा और न उनकी तरफ निगाह करेगा और न उन्हें पाक करेगा, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और अहले किताब में यकीनन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किताब पढ़ते हुए अपनी ज़बान को इस तरह फेरते हैं कि तुम्हें यह ख्याल गुजरे कि ये खुद किताब की इबारत है, हालांकि वो किताब से मुतल्लिक नहीं
और वो कहते हैं ये अल्लाह की जानिब से है, हालांकि ये अल्लाह की जानिब से नहीं होती, और वो जानबूझकर अल्लाह की तरफ झूठी निस्बत देते हैं। ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم मुस्लिमून। किसी इंसान को यह हक नहीं पहुंचता कि अल्लाह तो उसे किताब, हिकमत और नबुव्वत अता फरमाए, फिर वो लोगों से कहे अल्लाह की बजाय मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि वो तो ये कहेगा जो तुम अल्लाह की किताब की तालीम देते हो और जो कुछ पढ़ते हो उसका तकाजा ये है कि तुम सच्चे रब्बानी बन जाओ, और वो तुम्हें फरिश्तों और पैगंबरों को रब बनाने का हुक्म नहीं देगा। क्या एक नबी तुम्हें मुसलमान हो जाने के बाद कुफ्र अख्तियार करने का हुक्म दे सकता है? وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون। और जब अल्लाह ने पैगंबरों से अहद लिया कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत अता कर दूं, फिर आइंदा कोई रसूल तुम्हारे पास आए और जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी तस्दीक करे, तो तुम्हें इस पर ज़रूर ईमान लाना होगा और ज़रूर इसकी मदद करना होगी। फिर अल्लाह ने पूछा क्या तुम इसका इकरार करते हो और मेरी तरफ से अहद की भारी जिम्मेदारी लेते हो? उन्होंने कहा हाँ, हमने इकरार किया। अल्लाह ने फरमाया बस तुम गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। बस इसके बाद जो अपने अहद से फिर जाएं वही लोग फासिक हैं। أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون। क्या ये लोग अल्लाह के दीन के सिवा किसी और दीन के ख्वाहा हैं, हालांकि आसमानों और ज़मीन की मौजूदात ने चारों नाचार अल्लाह के आगे सर तस्लीम खम किए हैं और सबको उसी की तरफ पलटना है। कह दीजिए हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और जो हमारी तरफ नाजिल हुआ है उस पर भी, इन बातों पर भी जो इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद पर नाजिल हुई हैं, और जो तालीमात मूसा व ईसा और बाकी नबियों को अपने रब की तरफ से मिली हैं उन पर ईमान लाए हैं। हम उनके दरमियान किसी तफरीक के कायल नहीं हैं और हम तो अल्लाह के ताबे फरमान हैं।
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين। और जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी और दीन का ख्वाहा होगा वो इससे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा और ऐसा शख्स आखिरत में खसारा उठाने वालों में से होगा। अल्लाह क्यों कर इस कौम को हिदायत करे जो ईमान लाने के बाद काफिर हो गई है, हालांकि वो गवाही दे चुके थे कि ये रसूल बरहक है और साथ ही उनके पास रोशन दलाइल भी आ गए थे। और ऐसे जुल्म के मुर्तकिब होने वालों को अल्लाह हिदायत नहीं करता। उलाइक जज़ाउहुम अन्न अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन खालिदीन फीहा ला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून इल्ला अल्लज़ीना ताबू मिन बअदि ज़ालिका व अस्लहू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। इन लोगों की सजा ये है कि इन पर अल्लाह, फरिश्तों और इंसानों सब की लानत है। वो हमेशा इस लानत में गिरफ्तार रहेंगे, ना उनके अजाब में तखफीफ होगी और ना ही उन्हें मोहलत दी जाएगी, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने इसके बाद तौबा की और इस्लाह कर ली। बस अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बअद ईमानिहिम सुम्मा इज़्दादू कुफ़्रन लन तुक़बल तौबतुहुम व उलाइका हुमुद्दाल्लून। जिन्होंने ईमान लाने के बाद कुफ्र अख्तियार किया फिर वो अपने कुफ्र में बढ़ते चले गए, उनकी तौबा हरगिज कबूल न होगी और यही लोग गुमराह हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्दि ज़हबन वलौ इफ्तदा बिहि उलाइक लहुम अज़ाबुन अलीमुन वमा लहुम मिन नासिरीन। जिन्होंने कुफ्र अख्तियार किया और कुफ्र की हालत में मर गए, उनमें से किसी से इस कदर सोना भी जिससे रोई जमीन भर जाए हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा, अगरचे वो उसे फिदिया में दे दें। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब होगा और उनकी मदद करने वाले न होंगे।